Hello everyone, my name is Akanksha. I'm a counselor and a healer. आज के हीलिंग सेशन में हम कटिंग कोड करने वाले हैं। कटिंग कोड क्या होता है, इसे करना क्यों ज़रूरी है और इसको करने से क्या होगा, क्या बेनिफिट हम फील करेंगे। कटिंग कोड का मतलब होता है किसी से हमारा इमोशनल अगर अटैचमेंट है और वो इमोशनल अटैचमेंट उस लेवल पे है कि हम अपने आप को सेल्फ हार्म करे ही जा रहे हैं, तो हमें उस पर्सन से यानी उस सोल से डिटैच होने की नीड है। डिटैच होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम उस पर्सन की प्रेजेंस और एब्सेंस से इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं कि हम अपनी डेली लाइफ को हार्म कर रहे हैं। कटिंग कोड किसी भी इमोशंस बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छा मेडिटेशन है। कटिंग कोड से आप किसी रिश्ते से पूरी तरीके से आज़ाद भी हो सकते हैं या उसके साथ रहकर भी डिटैच हो सकते हैं, क्योंकि जो हर्ट हम एक दूसरे को दे रहे हैं हम एक ह्यूमन लाइफ में डिज़र्व नहीं करते। कोई पर्सन जो आपके साथ रह रहा है पर आपको लगता है कि वो आपको बार बार हर्ट कर रहा है, तो आपको उससे डिटैच होने की ज़रूरत है। और कहीं कहीं बार हम लाइफ में ऐसा भी डिसीजन लेते हैं कि उस पर्सन के साथ हम फिज़िकली रहना ही नहीं चाहते हैं, तो फिज़िकली तो हमने मूव कर लिया, बट इमोशनली कैसे मूव करें, इसलिए कटिंग कोड मेडिटेशन करना चाहिए और इसे पूरे दिल के साथ फील के साथ करना चाहिए। एक पॉइंट और आप समझिए कि हम सब एक सोल हैं, ब्यूटीफुल सोल्स हैं सब। जिस पर्सन से आप डिटैच होना भी चाह रहे हैं वो भी एक ब्यूटीफुल सोल है। हो सकता है कि वो खुद पेन में हो या अनअवेयर हो, इस वजह से आपको वो हर्ट ट्रांसमिट कर रहा है, बट अब हम अवेयरनेस की जर्नी में हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी तरफ से उसे वो हर्ट वाइब्रेशंस देना बंद कर दें पूरी तरीके से। उसके लिए हमारा उसके साथ डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। चाहे आप उस पर्सन के साथ फिज़िकली प्रेजेंट हैं तब भी हर्ट के लिए डिटैच होइए, और अगर आप उस पर्सन के साथ फ़िज़िकली प्रेजेंट नहीं हैं या आप डिसीजन ले चुके हैं कि मुझे फ़िज़िकली इस पर्सन के साथ नहीं रहना है, तो इसे उस इंटेंसिटी से करिए कि जितनी भी हर्ट आपने एक दूसरे को दी हैं, आज आपकी तरफ से वो चेन आप ब्रेक करने वाले हैं और अब उस पर्सन के हर्ट से आपका भी इफ़ेक्ट होना कम होने वाला है और धीरे धीरे आपको उस पर्सन की प्रेजेंस और एब्सेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम इंटेंशन सेट करते हैं, यूनिवर्स को बहुत ग्रैटिट्यूड शो करते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने हमें ये हीलिंग सेशन अवेलेबल कराया और थैंक यू सो मच कि मुझे इस हीलिंग सेशन का पार्ट आपने बनाया। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। इसके लिए थोड़ा सा ग्राउंडिंग ज़रूरी होता है। इस मेडिटेशन को हम जितना ग्राउंड होकर करेंगे यानी अर्थ एलिमेंट से जुड़कर करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो आप ज़मीन पे या तो बैठ जाइए या ज़मीन पे लेट जाइए, अपने नीचे की ज़मीन को फील कीजिए। आप देखिए आपका बॉडी वेट ज़मीन पे किस तरीके से आ रहा है। आप ये महसूस कीजिए कि आपको अर्थ एलिमेंट ने कितने प्यार से संभाला हुआ है। हम अर्थ एलिमेंट को थैंक यू बोलेंगे कि उसने आपका बॉडी वेट और आपकी बॉडी को संभाल रखा है। आराम से रिलैक्स होकर या तो बैठ जाइए या लेट जाइए। अर्थ को पूरी तरीके से फील करने की कोशिश कीजिए। अर्थ एलिमेंट हमारे लिए, हमारी ग्राउंडिंग के लिए, हमें डाउन टू अर्थ बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड शो कीजिए अर्थ एलिमेंट को एंड आई लव यू भी बोलिए। अब धीरे धीरे अपने आईब्रो के हिस्से की तरफ देखना शुरू कर दीजिए। आइज़ ओपन रखिए और ऊपर की तरफ देखते जाइए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। एक और बार ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं।
breathe in and breathe out. Again breathe in. अपनी आइज़ को आईब्रो के बीच में देखते रहिए और देखते रहिए. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. जेंटली ब्रीद आउट. आंखें दर्द कर रही है पर हमें आइज़ को अभी बंद नहीं करना है. और एक बार हम करेंगे. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. अब जेंटली अपनी आइज़ को बंद कर लीजिए. आपको लग रहा है कि आपकी आंखें पूरी तरीके से क्लोज़ हो चुकी है, ग्लूज़ की जैसे टाइट हो चुकी है. अपनी आइज़ को बहुत सारा प्यार दीजिए और जेंटली आइज़ को बंद करके रखिए. अब आपकी आइज़ ग्लू की जैसे चिपक गई है तो अब ये खुलेगी नहीं और हम हिप्नोटिक स्टेट में जा रहे हैं. आपको मेरी हर बात सुनाई दे रही है और हर बात समझ में आ रही है. हिप्नोटिक स्टेट में जाने के बाद हम और डीप जाने की कोशिश कर रहे हैं. अब मैं कुछ क्लिक्स करूँगी और हर क्लिक के साथ आप और डीप जाएंगे. ब्रीद आप आराम से लेते रहिए. अवेयरनेस अगर ब्रीद पे ला सकते हैं तो लाइए, नहीं ला सकते हैं तो भी कोई बात नहीं. अवेयरनेस मेरी वॉइस पे रखिए और चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इस मेडिटेशन और इस हीलिंग सेशन को हम कंप्लीट करेंगे. मेरे हर क्लिक के साथ आप डीप जाएंगे. 1 डीप और डीप और डीप और डीप और डीप और डीप. आप डीप जाए जा रहे हैं और आपको मेरी वॉइस फोरहेड की रीजन में सुनाई दे रही है. यानी अब हम हिप्नोटिक स्टेट में आ चुके हैं. आप एक चेयर इमेजिन कीजिए जिस पे आप बैठे हैं. आप जाकर उस चेयर पे बैठ चुके हैं और आपके सामने एक और चेयर रखी है. उस चेयर पे उस पर्सन को इनवाइट कीजिए जिससे आप डिटैच होने वाले हैं, जिससे आप अपनी कटिंग कोड करना चाहते हैं. उस पर्सन की सोल को बहुत प्यार से बुलाइए. आप अवेयर हो चुके हैं, आपको पता है आपके अंदर इतनी पावर है कि आप किसी भी पर्सन को इमेजिन कर उसकी सोल को इनवाइट कर सकते हैं. उस पर्सन को बहुत ही प्यार से इनवाइट कीजिए और अपनी सामने वाली पे बिठाइए. उस पर्सन के आँखों में बहुत ही प्यार से आपको देखना है. चाहे दिल में कितनी भी हेट हो पर अभी आप उसकी सोल से मिल रहे हैं. उस पर्सन से फिज़िकली नहीं मिल रहे हैं. आपको अपनी आँखों में और अपने दिल में ढेर सारा प्यार लेकर उससे मिलना है. उस पर्सन की आँखों में आँखें डालकर बोलिए कि मुझे ये समझ में आ गया है कि हमने कुछ हर्ट एक दूसरे को दिए हैं. हो सकता है कि कुछ हर्ट हमारे पास्ट बर्थ से रिलेटेड है तो हम इसे अभी इस बर्थ में ठीक नहीं कर पा रहे हैं. पर अब अवेयरनेस की जर्नी में हम ये कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को माफ़ कर दें और उन धागों को काट दें जो हम आपस में उलझा चुके हैं. शांति से बैठिए. उस पर्सन को बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू. उस पर्सन को बोलिए कि अब हम हमारे रास्ते अलग अलग कर रहे हैं. हम दोनों अलग अलग रास्ते पे चलेंगे. चाहे आप फिज़िकली साथ रहें या ना रहें, रास्ते अलग हो सकते हैं. अगर आप साथ में एक पाथ पे चलकर एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं तो आपके रास्ते अलग अलग होने ही चाहिए. आप उस पर्सन को बोलिए कि आई एम सॉरी,
मैंने जितना भी हर्ट किया, चाहे इस बर्थ पर या पास्ट बर्थ में, उसके लिए आई एम सो सॉरी। और अब आगे से मेरी तरफ से ये हर्ट तुम्हें नहीं मिलेगा। आई रियली लव योर सोल। हम मिले, हम एक दूसरे से जुड़े। आई एम सो ग्रेटफुल, क्योंकि इस जुड़ने की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें सीखी, बहुत लर्निंग आई है मुझे ये समझ में आया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहती हूँ या मैं क्या चाहता हूँ, मेरी विशेस क्या हैं, मेरी ड्रीम्स क्या हैं, मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए और कैसी लाइफ मैं डिज़र्व करती हूँ या मैं करता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर मेरी ओवरऑल ग्रोथ के लिए। तुम्हारी वजह से मेरी बहुत ग्रोथ हुई है, तुम्हारी वजह से मैं अपने हायर वर्जन में हूँ, तुम्हारी वजह से मैं अवेयर हूँ, तुम्हारी वजह से मैं फ़िज़िकल वर्ल्ड के दुखों से बाहर निकलने की कोशिश में हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे ये ज़िंदगी, लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स, हायर कनेक्शंस, सब कुछ समझ में आया है। सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू। और इसलिए मैं इस हर्ट चेन को आज ही ब्रेक करती हूँ या करता हूँ। थैंक यू सो मच मेरे इनविटेशन पे यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच। अब हम दोनों अलग अलग पाथ पे चलेंगे और अपनी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरती से जिएंगे, बहुत ही प्यार से जिएंगे, क्योंकि जो उलझे हुए धागे हैं वो हमने खोल लिए हैं। थैंक यू सो मच। अब मैं थोड़ी देर के लिए शांत रह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि उस पर्सन का आप हाथ पकड़ें और हो पोनो पोनो प्रेयर उस पर्सन का हाथ पकड़ के करें। मैं प्रेयर चेंट नहीं करूँगी, आप खुद से वो प्रेयर चेंट करेंगे। फील कीजिए इस प्रेयर को पूरी तरीके से, अपने हार्ट चक्रा में फील कीजिए इस प्रेयर को। आप ये कर सकते हैं। वेरी गुड। अब मुस्कुराते हुए उस पर्सन का हाथ छोड़ दीजिए और उसे जाने को कहिए। वो पर्सन आपको देखकर मुस्कुरा रहा है और अपने पाथ में जा रहा है, क्योंकि अब वो भी लाइट फील कर रहा है। वो पर्सन, उस पर्सन को खुशी से जाता हुआ देखिए और अपने दिल में तसल्ली रखते हुए अवेयरनेस में आने की कोशिश कीजिए। लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड शो कीजिए यूनिवर्स को कि आप इस हीलिंग को अनुभव कर पाए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आई लव यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और प्रेजेंट मोमेंट में आने की कोशिश कीजिए। चेहरे पे स्माइल है आपके, दिल हल्का हो चुका है। अगर कोई दर्द आंसू बनकर निकला है तो भी कोई बात नहीं, उससे आप और पावरफुल हुए हो। थैंक यू रखिए अपने दिल में, ग्रैटिट्यूड रखिए अपने दिल में, बहुत सारा प्यार रखिए अपने लिए। आप बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में और आप बहुत आगे जाएंगे। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, lots of blessings. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, and thank you.